पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती ने आज एक बयान दिया। बयान अपने आप में तमाम नेताओं का मानना है कि आपत्तिजनक है। तमाम नेता यानी जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो कह रहे हैं आपत्तिजनक है। बयान में उन्होंने ये कहा कि 10 लाख फौज जो आपने घाटी में रखी है उसको हटाइए, फिर देखिए वेंटिलेटर पर कौन है। आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती जो राजनीति में नई हैं, आखिरकार कहना क्या चाहती हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात हैं। अरुण जी, वो इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि फौज हटाइए, फिर आप देखिए वेंटिलेटर पर कौन है। वेंटिलेटर पर इनकी सियासत है, जो इन्होंने पाकिस्तान परस्त सियासत जिंदगी भर आज तक की है। जो पीडीपी का एक मुख्य मुद्दा था सेल्फ रूल का, आज वो वेंटिलेटर पर है। क्योंकि जब यहाँ पर इनकी माता, क्योंकि ये तो घर की पार्टी है और पीडीपी की जो मुखिया महबूबा मुफ्ती जो कहती थी यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और आज हर घर के अंदर पिछले 15 अगस्त को सबने दिखाया कश्मीर के लाल चौक के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर, और हर घर से लोग तिरंगा लेकर के निकले और तिरंगा यात्राएं निकाली गई, लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाया। इनकी सियासत वेंटिलेटर पर है, जिसके कारण इनको अब ऐसी बयानबाजी करनी पड़ रही है। और ये आज जम्मू कश्मीर का अगर ये कहती हैं कि इनको अंदर रखा गया, परंतु मुझे एक भी बात बताइए, हो सकता पहले जानना चाहूंगा क्या आप मानते हैं ये बयान आपत्तिजनक है? देखिए, ऐसा बयान देने के लिए और आपत्तिजनक और पाकिस्तान परस्त और हिंदुस्तान के विरोध में पीडीपी का जो मुख्य धारा और मुख्य जो मुद्दा रहा है वो यही रहा है, और इससे ना आम व्यक्ति सहमत है, और इनकी सियासत वैसे भी वेंटिलेटर पर है, और इनकी सियासत का ना कोई इनकी सियासत के साथ चलने वाला है। इसीलिए अब ये वेंटिलेटर की जो बात कर रही हैं, इनकी माताजी भी इसी वेंटिलेटर के आसपास की बात करती रही। आज लोगों ने इनको नकारा है, और ये जो आपत्तिजनक बयानबाजी इन्होंने की है, मैं जरूर एलजी साहब से आग्रह करूंगा कि ऐसे सियासत के अंदर ये जो लोग आ रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप, क्योंकि कुछ नेता हैं उन लोगों ने यह भी कहा कि ये मामला सेडिशन का बनता है, देशद्रोह का मामला बनता है, इस मामले में एफआईआर जो है वो लॉन्च होनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा इस मामले को पुलिस तक पहुंचाएगी? आम लोग पुलिस तक पहुंचाएंगे। आप ये जिस तरीके से इन्होंने ये बयानबाजी किया, आपने देखा पहले भी इनके ऊपर समय समय पर कई पर्चे दर्ज हुए हैं सेडिशन के और देशद्रोह की भावना को व्यक्त करने के लिए, और ये विषय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी लेकर के जाएंगे और आम लोग लेकर के जाएंगे। ये आप देखेंगे आने वाले समय पर। इन्होंने एक और बयान दिया, वहां पर इन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि जम्मू कश्मीर में मीडिया के ऊपर कोई आजादी नहीं है, और फिर एक मीडिया कर्मी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि फलानी मीडिया कर्मी एक मीडिया कर्मी है, उनकी धर्मपत्नी को जो है नौकरी से निकाल दिया गया केवल इसलिए ताकि वो दबाव बना सके उस मीडिया कर्मी के ऊपर। इस पर क्या कहेंगे? इनको दर्द है। ये जो डेडवुड्स को जिन्होंने पिछले 70 साल के अंदर लूट खसूट की है, यहां पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और ये जो अपना यहां पर विजिलेंस कमीशन के अंदर जिन लोगों को पकड़ा जाता था उनके ऊपर केस दर्ज होते थे, परंतु कभी भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। जो सरकारी एम्प्लॉइज थे, जो सरकारी मुलाजिम थे, जिन्होंने हमेशा यहां पर आम लोगों को लूट खसूट करने का काम किया है, और जिसकी अकाउंटेबिलिटी ना सरकार देती थी ना केंद्र सरकार ले सकती थी। 370 हटने के बाद जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है, तो ऐसे लोगों को जो नकाब के अंदर छुपे थे उनको नकाबपोश किया, जो नकाबपोश थे उनका नकाब उठा करके सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। इसीलिए इनके हमदर्द और इनके भरण पोषण के अंदर ऐसे लोग सरवाइव किए आज तक। अब उनका सर्वाइवल जम्मू कश्मीर के अंदर ना लोग देखने वाले हैं ना सरकार देखने वाली है। सरकार की अपनी विल है, और सरकार ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई कर रही है। इसीलिए इन लोगों के पेट में दर्द है। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, इन्होंने एक और बयान दिया। इन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उसके साथ में पीडीपी को मेन स्ट्रीम से हटाकर इन्हें सेपरेटिस्ट
पार्टियां बनाने के चक्कर में है। पहले तो मेरी आपत्ति है इनके जो डेटा जो ये लेकर के आई थी आज, जो ये आंकड़े दे रही थी, वो अपने आप में गलत आंकड़े पेश करने का एक इन लोगों ने और पीडीपी का इस तरीके से बयानबाजी करना और आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना। इल्तिजा मुफ्ती जो है वो नई दौर की अगर नेता है तो उनको आंकड़े सही व्यक्त करने चाहिए लोगों के सामने। और ये चाहे एनसी और पीडीपी की बात हो, आज लोगों का मन इनसे उच्चाटन हो चुका है। अगर इन लोगों को अंदर रख करके सरकार ने अगर इनको नजरबंद रखा तो लोगों ने एक भी जगह इनके फेवर में प्रोटेस्ट या इनके फेवर में कोई धरना प्रदर्शन, इनके फेवर में कोई जुलूस कोई देखने को ना मिला। और इनकी बॉयकॉट की कॉल्स के बावजूद भी चुनाव बहुत सफलतापूर्वक पूरे जम्मू कश्मीर में समय समय पर हुए, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो बीडीसी डीडीसी के चुनाव हो, और लोग जीत करके आए और वो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि अरुण प्रभात का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी ये बात मानती है कि ये मामला देशद्रोह का मामला है। जिस शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है उसका नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये कहा कि 10 लाख फौज को हटाइए, फिर आप देखिए वेंटिलेटर पर कौन है। अब देखना यह है कि यह मामला तूल कितना पकड़ता है और आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर होता क्या है।